हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू केकेसीए, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। बच्चों, 11 के ओसीएम में आज हम देखने वाले हैं सीरीज नंबर 3, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। अब ये टॉपिक आपके लिए नया है, आपने इसके पहले स्टडी नहीं किया है, फिर भी नाम सुन के आपको थोड़ा तो दिमाग में कुछ क्लिक हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब सर उनका कुछ प्रोडक्शन वगैरह होगा, लेकिन बिजनेस छोटा होगा, ज्यादा ऐसा मल्टीपल कंट्रीज में वगैरह ऐसा कुछ बड़ा बिजनेस नहीं होगा, राइट? मल्टीनेशनल, ये तो समझ गए आप, छोटे बिजनेस की बात चल रही है। ओके, लेकिन छोटा बिजनेस का मतलब क्या, वो भी हम इसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली स्मॉल बिजनेस मतलब क्या, स्मॉल स्केल बिजनेस किसे बोलते हैं। वैसे तो देखा जाए तो किसी को भी पूछो, मतलब एक आधे करोड़पति के पास भी गए, बड़े बिजनेस वाले के पास, वो क्या बोलता है, छोटा सा कारोबार है हमारा, बस 10-15 फैक्ट्री है, बस 50 करोड़ का टर्नओवर है। अरे साले, तो उसको छोटा बोल रहा है। ओके, सो छोटे की कोई डेफिनेशन भी होनी चाहिए ना, ऐसा तो छोटा और बड़ा तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए स्मॉल स्केल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसमें हम देखेंगे, साथ साथ आज इंट्रोडक्शन मीनिंग के डेफिनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी देखेंगे बच्चों, एसएसआई के क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो करते हैं आज स्टार्ट एपिसोड नंबर 1 इसका विथ अ गुड थॉट। क्या लिखा है, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। बच्चों, माइंड ऐसा सुना होगा आपने, ओपन माइंडेड, ये वर्ड सुना होगा ना। अरे वो मेरे घर वाले हैं या फिर मेरे जो रिलेटिव्स है वो बहुत ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड है मतलब वो करते क्या है अलग, एकदम ऐसा जो दुनिया से अलग क्या करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा वाइड होता है। मतलब छोटा सा एग्जांपल अगर दिया जाए, अरे यार मेरे ससुराल वाले, मतलब लड़कियां बोलती है ना, मेरे ससुराल वाले उनको सब चलता है, ड्रेस वगैरह पहना हुआ चलता है, क्यों? क्योंकि ओपन माइंडेड है। मतलब क्या हुआ इसका, कि उन्होंने माइंड को लिमिटेशन नहीं देके रखा कि अगर बीइंग वुमन उन्होंने साड़ी ही पहनना चाहिए, ये माइंड को लिमिटेशन नहीं देके रखा। ओके, माइंड का लिमिटेशन निकाल दिया, वो ओपन माइंडेड हो गया। एग्जैक्टली आपको भी वही करना है। नहीं, आपको गर्ल्स के बारे में या किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको आपके करियर के लिए ओपन माइंडेड बनना है। ओके, लाइफ में तो जैसे जैसे स्टेप आएंगी लाइफ, वो तो आगे की बात है भाई, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो स्टूडेंट वाले फेज में हो, स्टूडेंट में आपको ओपन माइंडेड रहना है। बच्चों, इवन अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, जैसे उसमें डायलॉग है, ज्ञान बट रहा है भाई, हर जगह पे ज्ञान बट रहा है, जहां पे चाहिए जाओ और ज्ञान ले लो, राइट? वो क्या कंसेप्ट दिखाइए, ओपन माइंडेड। रणछोड़ दास ऐसे कुछ तो पर्सन था ना, ओपन माइंडेड। ओके, कहां से आया था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में जो भी आपने लिमिटेशन सेट अगर करके रखा है तो निकाल दो, बी अ लिमिटलेस। ओके, तो अगर आप लिमिटलेस हो गए, नो वन कैन रीच टू यू, आप जैसा कोई नहीं बन पाएगा। ओके फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 1 करते हैं स्टार्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। लेट्स सी। एक अच्छा सा कम्युनिकेशन वगैरह दिया है इन्होंने, लेकिन ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक, राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सॉरी, जब तक बच्चों में किसी कलर में मार्क नहीं करता, आप मार्क ना करना, ठीक है? ये ब्लू वाला अगर रहा तो आप अंडरलाइन ना करें। तो राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो, आज के डेट में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, और इंडिया तो भाई हर चीज में आगे रहती है ना, इंडिया को आदत है आगे रहने की, फिर वो कोई भी चीज हो, मतलब पॉपुलेशन क्यों ना हो, हम आगे ही जाएंगे दुनिया से। तो वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इनको कुछ सहारा चाहिए ना खाने पीने के लिए, मतलब कुछ इनकम सोर्स तो होना चाहिए। तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। और अगर आपको पता होगा, आज के डेट में भी 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ रहा है, ठीक है? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ पा रही है, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ी है, इतनी फैक्ट्रीज नहीं बढ़ रही है जो इतने सारे पॉपुलेशन को जॉब वगैरह प्रोवाइड कर सके। ओके, तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मोर अटेंशन इज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और डेवलपमेंट के बाद इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया है। However, the problem of unemployment is not overcome by new industrial policies. Okay, कुछ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज फ्रेम की, जिससे उनको लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको भी प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसमें सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग इंडस्ट्री। फार्मिंग बहुत जरूरी है, हमारा कंट्री तो फार्मिंग के नाम से जाना जाता है ना भाई, कृषि प्रधान देश ऐसा बोला जाता है। तो डेफिनेटली फार्मिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री जो इंडियन इकोनॉमी में है, डेफिनेटली इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ
और कंट्रीज इकोनॉमी के बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। एज फार एज डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज कंसर्न, इट इज नेसेसरी टू मेक अवेलेबल द कैपिटल एंड अदर सोर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो डेफिनेटली स्मॉल बिजनेस जो है, जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए फंड की रिक्वायरमेंट वगैरह भी होती है, ठीक है। उनका कैपिटल है या अदर रिसोर्सेस है, सब कुछ लाना पड़ता है डेफिनेटली हर बिजनेस को। So it is the fact that unskilled and semi-skilled artisans required for any small-scale industries are easily available in large number in rural area. लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, पॉपुलेशन इतनी होने की वजह से अगर हमें किसी काम के लिए कोई इलिटरेट या फिर पर्सन लग रहा है, या फिर ऐसा मेहनत वाला काम करने के लिए लेबर चाहिए, अनस्किल्ड वाला वर्क करने के लिए, तो इंडिया में बहुत ज्यादा लेबर मिलेंगे। लेबर के रेट भी इंडिया में कम है बच्चों। फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके लेबर हायर करते हैं, क्यों? क्योंकि लेबर के चार्जेस इंडिया में बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि जॉब करने वाले बहुत है, इतनी सारी पॉपुलेशन है जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू वर्क एनीथिंग, पैसे के लिए कुछ भी काम करने के लिए रेडी है। तो बहुत सारी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो इंडिया में आराम से आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इनिशियली two categories were considered: those using power with less than 50 employees and those not using power with strength 50, more than 50 but less than 100. अरे बाप रे, ये क्या एग्जैक्टली? सर ये थोड़ा स्लो बताओ सर, थोड़ा फास्ट हो गया। ओके, देखो बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मीनिंग मैं बता रहा हूं। तो मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, इनिशियली दो कैटेगरी होती है। एक यूजिंग पावर, मतलब ऐसे बिजनेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ओके, और दूसरा विदाउट यूजिंग पावर। मुझे तो लगता है आज के डेट में शायद ही ऐसा कुछ बिजनेस होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, राइट ना? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना बढ़ चुका है, हर जगह पे पहुंच गया है। लेकिन ठीक है, अभी कंसेप्ट है तो है। तो उसमें क्या कैटेगरी है? विद लेस देन 50 एम्प्लॉइज और यूजिंग पावर इज मोर देन 50 बट लेस देन 100। ये स्मॉल बिजनेस की क्राइटेरिया बच्चों। स्मॉल बिजनेस किसे बोला जाएगा? जस्ट अ सेकंड, किधर गया है? प्राइमरी क्राइटेरिया डिफरेंशिएट स्मॉल बिजनेस फ्रॉम लार्ज बिजनेस। हाँ, देखो मैं वापस पढ़ रहा हूं। अगर आपको लार्ज बिजनेस का मीनिंग पूछा जाए, वैसे तो हम आगे भी देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं, डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, लेकिन देखो एक जस्ट वेगली मीनिंग बता दो आपको। दोज यूजिंग पावर, मतलब आपका बिजनेस है ना, फॉर एग्जांपल मान लो 2 पर्सन है, एक है सार्थक, दूसरे का नाम पराग। सार्थक का जो बिजनेस है उसमें पावर है, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। तो दोज यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉइज, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है ना और आपके पास 50 से कम एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो यू आर स्मॉल बिजनेस, ओके। एक तो पावर नहीं है और नहीं, सॉरी, दोज यूजिंग पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है और लेस देन 50 एम्प्लॉइज, तो स्मॉल बिजनेस है। दोज नॉट यूजिंग पावर, या फिर आपके पास पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विद एम्प्लॉइज मोर देन 50 बट लेस देन 100। तो एम्प्लॉइज 100 से नीचे अगर है, सार्थक के पास पावर है ना, 50 से कम एम्प्लॉय होगा तो स्मॉल बिजनेस है। 50 से ज्यादा, एक 51 भी आ गया तो बड़ा बिजनेस हो जाएगा, स्मॉल बिजनेस से निकल जाएगा। और अगर हम बात करें पराग की, पराग ऐसा है जिसके पास पावर है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो तू 100 तक एम्प्लॉय रख भाई, फिर भी तू स्मॉल बिजनेस रहेगा, ओके। देखो आगे, however capital resource invested in plant and machinery, building etc have the primary criteria to differentiate small business from large and medium scale, okay। तो ये तो हमने क्राइटेरिया देख लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा हो जाता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी। तो इनका कहना है कि ये क्राइटेरिया गलत है, 50 लोग पावर है या नहीं है। बेटर क्या होना चाहिए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, प्रोडक्शन में कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए, उस पर डिपेंड होना चाहिए कि बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है, राइट ना? उनका भी कहना राइट है। तो देखो, an industrial unit can be categorized as small business if it fulfill the capital investment limit fixed by government of India according to MSMED। मतलब क्या? मेरा बिजनेस है, अब मुझे ये डाउट है कि मैं स्मॉल बिजनेस में आता हूं या नहीं, तो ये कैसे समझेगा?
कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। अब कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो बिजनेस स्मॉल है, या कितना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं, मतलब अगर किया तो बड़ा बिजनेस रहेगा। बच्चों डिसाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट। ओके, विद द यूज ऑफ MSMDE, मतलब MSMED मतलब माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका एक एक्ट है बच्चों, MSME एक्ट, माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफ एक्ट। ये एक्ट के हिसाब से, MSMED एक्ट के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया दिए बच्चों, अमाउंट के साथ। ओके, अमाउंट के साथ, फिर उस पर डिपेंड है बिजनेस स्मॉल है या नहीं है, कौन सी कैटेगरी में आएगा। देखो बच्चों, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी का भूल जाओ। अगर आपको कुछ बाउंसर भी गया होगा ना तो भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, देखो मेरा बिजनेस स्मॉल है या नहीं, कौन सी कैटेगरी में, क्राइटेरिया देखो। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं बच्चों, सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूं और 25 लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट है, देन माय बिजनेस इज माइक्रो बिजनेस। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन 5 करोड़ से कम, देन इट इज स्मॉल बिजनेस। और इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है, 10 करोड़ तक, देन इट इज मीडियम एंटरप्राइज। 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट, देखो पहली बात तो दिमाग में सेट कर लो कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, अगर इन्वेस्टमेंट मैंने 25 लाख से कम किया तो माइक्रो बिजनेस, 25 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक किया तो स्मॉल, 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम, देन मीडियम। ओके, MSM। तो सर इसके आगे क्यों नहीं दिया लार्ज बिजनेस का, क्या आएगा? इसलिए बच्चों हम कौन से एक्ट के हिसाब से देख रहे हैं लिमिट, MSMED, फुल फॉर्म क्या है MSMED का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसलिए इन्होंने तीनों क्राइटेरिया सिर्फ उनके ही दिए एक्ट के हिसाब से। भाई हम लार्ज बिजनेस के बारे में कैसे बोल दे, बस हम इनके बारे में बोल सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम। सो याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 25 लाख से इन्वेस्टमेंट कम, माइक्रो 25 लाख से 5 करोड़, स्मॉल 5 करोड़ से 10 करोड़, मीडियम। अब देखते हैं सर्विस सेक्टर। सपोज मैं सर्विस सेक्टर, जैसे मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं नहीं, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं नहीं, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सर्विस सेक्टर में अगर 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है, देन इट इज माइक्रो बिजनेस। 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, देन इट इज स्मॉल बिजनेस। 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, देन इट इज मीडियम एंटरप्राइज। ओके, 5 करोड़ से ज्यादा रहा तो फिर क्या पता भाई। आगे डेफिनेशन देखो बच्चों, ये चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी, याद रखना बहुत ज्यादा। चार्ट के वहां पे मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अरे मार्क क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड ना। ठीक है चलो, डेफिनेशन देखो, एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। किसी भी बिजनेस को हम SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का स्टेटस दे सकते हैं, उसे ये नाम से पुकार सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। सो देखो, इन्वेस्टमेंट in fixed assets like plant and equipment, either held on ownership terms or on lease or hire purchase, should not be more than 1 crores, sorry not crores। क्या बोला इन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, अगर बिजनेस के फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल, इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और लीज बेसिस, शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। मतलब अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम किया है, देन मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता हूं। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आऊंगा, क्योंकि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितना है, जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट इज यस लेस देन 1 करोड़। ओके, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI। फर्स्ट इज
ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड नाउ मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उसमें सबसे पहले ट्रेडिशनल में क्या आता है बच्चों? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी विलेज, ऐसे बिजनेस होते हैं ना जो घर पे बैठ के भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली से घरगुती बिजनेस बोला जाता है। तो अगर ऐसे बिजनेस रहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन इट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये अरे मतलब स्मॉल स्केल की ही तो एग्जांपल है ना, और मॉडर्न के एग्जांपल मतलब स्मॉल स्केल ही बिजनेस है, लेकिन एग्जांपल देखो, बाइसिकल के पार्ट बेचना, स्विंग मशीन है, ब्लेड है, रेजर है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स, अगर इसका कुछ बिजनेस है तो ये स्मॉल स्केल मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ठीक है ना, ये तो सब स्मॉल स्केल ही देख रहे हैं हम। कॉयर मतलब बच्चों नॉर्मली वो अपने सुतळे ऐकलंय का तुम्ही? सुतळी, काथ्या, सुतळीपासून जे बनवलं जातं त्याला कॉयर म्हणतात। सॉरी, मिल गया। हाँ, ये होती है कॉयर। ठीक है, तो स्टूडेंट इधर गया है। हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में हैंडलूम है, मतलब घर से कुछ चीजें बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट वही हाथ से बनाई हुई, सेरिकल्चर मतलब जहां पे कॉटन बनाया जाता है ना, सेरिकल्चर। यस, सेरिकल्चर में क्या होता है? सिल्क। ओके, देखो बच्चों, इससे ये सिल्क वर्म बोलते हैं, इसे सिल्क वर्म। ठीक है, तो सिल्क वर्म इससे बनाया जाता है। सिल्क जो कपड़ा होता है ना, सिल्क वो होता है, वो बिजनेस सेरिकल्चर बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज, ये ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल, और अभी के डेट में, आज के डेट में नए वाले स्मॉल स्केल, बाइसिकल पार्ट, स्विंग मशीन, ब्लेड, रेजर, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, स्पेयर पार्ट्स, तो ये स्मॉल स्केल बिजनेस में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फायदा क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? बट ये डिसाइड करने पे तुले कि ये बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या नहीं है, ये बड़ा है या छोटा है। अरे लेकिन करेंगे क्या? चलो पता चल गया मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हूं, तो उसका क्या फायदा? तो देखो, एसएसआई प्ले वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट बूस्ट द एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो एग्रो बेस्ड स्ट्रक्चर। तो एसएसआई की वजह से डेफिनेटली इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सो देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एसएसआई इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतनी ताकत है बच्चों, इसमें इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मतलब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, अगर यहाँ पे एक बड़ी कंपनी आ गई ना मल्टीनेशनल, तो 5,000 लोगों को जॉब मिल जाएगा। अरे एक्सेप्टेड, मिल जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, उनको इग्नोर मत करो, उनके लिए भी, उनकी वजह से भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, so job opportunities, SSI is the second largest industry which create huge employment opportunity because it can be operated with minimum amount of capital। तो इसमें ज्यादा क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना स्मॉल बिजनेस में, so SSI can run with the basic and potential skills। This is boost for a labor surplus country like India। तो लेबर सरप्लस मतलब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना बच्चों, तो ऐसे कंट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल, अभी जस्ट इमेजिन करो, अगर मेरा छोटा सा बिजनेस है, ऐसा होगा कि हम एकदम टेक्नोलॉजी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर ली, बड़ा मशीनरी है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा होगा? ऑब्वियसली नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, स्मॉल स्केल बिजनेस, तो डेफिनेटली मैं किस पे डिपेंड रहूंगा? मशीन पे नहीं, आदमी पे, लेबर पे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। ओके, अगर कोको कोला का फैक्ट्री अगर आप देखोगे, थम्स अप, कोको कोला, आपने डिस्कवरी पे कभी देखा होगा, अरे फटाफट प्रोडक्शन, मतलब वहां पे आदमी का काम ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। वो बॉटल ली जा रही है, वो फिलअप हो रही है, पैक हो रही है, स्टिकर लगाया जा रहा है, सब कुछ, ओके, बॉक्स भी भर दिया जा रहा है, बॉक्स भी पिकअप किया जा रहा है, डायरेक्ट वहां पे आदमी भाई बैग, वो डायरेक्ट बॉक्स उठाएगा, मतलब वो भी एक्चुअली उसमें भी कार, वो एक कंटेनर है, कंटेनर भर दिया जाता है और डायरेक्ट गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। ओ बाप रे बाप, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन, जहां पे हजारों एम्प्लॉय लग जाते हैं, जहां पे 10 लोग भी काम कर रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या मुझे पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हूं, राइट? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा एडवांटेज क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी। स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट,
रीजनल बैलेंस। तो देखो इन इंडिया ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ऐसे बहुत सारे एरिया है बच्चों कंट्री में जो डेवलप ही नहीं हुए। मतलब हम जो सिटीज में रहते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो ये बहुत डेवलप है। अभी आप अगर ये मिनट में ऑनलाइन मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मतलब समझ लो कि हम डेवलप्ड है, हमारे पास अच्छे खासी डेवलपमेंट आ गई है। ठीक है, तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे डेवलपमेंट हुई नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहां पे इंडस्ट्री नहीं, बिजनेस ही नहीं है, तो वो प्लेस ग्रो ही नहीं होता। ओके, SSI कैन बी सेटअप विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। सो रीजनल बैलेंस रखने, मेंटेन रखने के लिए हर जगह पे ग्रोथ हो, इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ के लिए। सेटअप विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज। देखो बच्चों, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, वो प्रोडक्शन कैसे करते हैं? यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी। तो मतलब उनके पास ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है नहीं। टोटल अवेलेबल रिसोर्सेस, जो जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उस पर काम चलाना पड़ेगा। स्मॉल बिजनेस में हम मटेरियल, लेबर, इन्हीं का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, राइट? दस दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और इसके वजह से कंट्री की इकोनॉमी की अच्छी डेवलपमेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब देखते हैं ना भाई, कंपटीशन कैसे होती है, स्मॉल बिजनेस में टक्कर दे रहा है। तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो जो SSI में क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कि जो प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका कॉस्ट कम होता है। सर कॉस्ट कैसे कम होगा? देखो जस्ट एज्यूम कर लो कि मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, ये बॉटल, ये जो भी है प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं स्मॉल स्केल पे काम कर रहा हूं। इट मीन्स, इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि मैं ये बना रहा हूं मतलब स्मॉल स्केल पे कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरा बिजनेस छोटा सा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा ऑफिस रहेगा मेरा, राइट? बिजनेस छोटा क्यों ना, एकदम बड़ा ऑफिस रहेगा, लैविश, जिसका 2-4 लाख रुपए रेंट है, AC वगैरह बैठाया हुआ है, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, एकदम एग्जीक्यूटिव, ऐसा होगा? ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, कम से कम पैसे में कैसे काम करते आ रहा है, राइट? ऑफिस वगैरह कुछ नहीं भाई, छोटा सा एक शॉप है, वही से काम चल रहा है सब कुछ। तो स्मॉल स्केल में अब देखो, मुझे मार्केटिंग भी ज्यादा करना नहीं है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, ऐसा तो मुझे करना है नहीं। तो ऐसे सब केस में होता क्या है कि हमारी कॉस्ट बहुत कम होती है प्रोडक्शन की। छोटे बिजनेस की कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत कम होती है। ओके, दिस इंडस्ट्रीज यूजुअली लोकली अवेलेबल, ये क्या यूज करते हैं नॉर्मली? लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेज जो लोकली, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं नासिक में, छोटा सा बिजनेस है मेरा, तो क्या मैं केरला से मंगाऊंगा रॉ मटेरियल? अरे जहां पे आसपास मेरे जो छोटे छोटे गांव है नासिक में, जहां पे मिलेंगे वही मैं यूज करूंगा। तो कंपैरेटिवली मैं जो रिसोर्सेज ऐसे यूज करूंगा जो आसपास है। ओके, तो ओवरऑल मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि रनिंग एक्सपेंस कम रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कम रहेंगे, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो ओवरहेड्स, अल्टीमेटली रिजल्ट इन लो प्राइस ऑफ गुड्स, इंक्रीज टर्नओवर, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। बच्चों एग्जांपल लेते हैं, अचार बनाने वाले, अचार पापड़ घर पे भी बनते हैं, राइट? अरे हम तो बनाते हैं हमें खाने के लिए, वो नहीं, लेकिन जो ऐसे गृह उद्योग सुना होगा आपने, ठीक है? मतलब क्या करते हैं कि जस्ट सपोज एज्यूम कर लो कि एक सोसाइटी में 10 लेडीज साथ में आ गई, राइट? 10 लेडीज आ गई साथ में, और उन्होंने डिसाइड किया चल ऐसा करेंगे, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम मिलकर प्रोडक्शन करेंगे और बेचते जाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, खुद हाथ से सब कुछ काम कर रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, सुखा रहे हैं, प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं। तो होता क्या ओवरऑल ये सब में, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। क्या इन्होंने फैक्ट्री बनाई? फैक्ट्री का रेंट नहीं है। क्या मशीनरी लाया? उसका कोई खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस। क्या करेंगे, 10 लेडीज है, चलो भाई किसी के घर पे जाके बना लेंगे 10 में से। नहीं ऐसा कुछ करना तो चलो छोटा सा शॉप लेंगे ना। मतलब ओवरऑल बड़े दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में कॉस्ट कम रहेगा स्मॉल स्केल का। तो क्योंकि इनका कॉस्ट कम है, तो ये पापड़ जब वो बेचेंगे तो उनको कम प्राइस में बेचने को भी परवड़ेगा, कम प्राइस में बेच सकेंगे वो। और जब वो मार्केट में कम प्राइस पे बेचेंगे ना, तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो कम प्राइस पे बेच पा रहे हैं। ओके, एज कंपेयर टू अदर, ये या फिर उतने प्राइस में भी बेचे, सपोज मार्केट प्राइस में भी बेचे, तो इनको प्रॉफिट ज्यादा देगा क्योंकि खर्चा कम आ रहा है।
so they get the competitive advantage because of low cost. Okay, देखो नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. हम किस पे डिपेंड है भाई? हमारे रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस. सो एसएसआई आर लेबर इंटेंसिव. बच्चों याद रखना ये एसएसआई इज डैश डैश इंटेंसिव. आ सकता है एग्जाम में. लेबर, कंप्यूटर, मशीन जो भी है, तो लेबर इंटेंसिव. They utilize available natural resources and raw material from local areas. Normally स्मॉल स्केल बिजनेस क्या करते हैं? जो भी मटेरियल यूज करेंगे या इवन लेबर यूज करेंगे तो वो सब लोकल एरिया से बिलोंग करेंगे, ज्यादा दूर के नहीं होंगे. Such use of local natural resources minimize the cost of production, which result into reasonable price of goods. क्योंकि हम स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो आसपास नेचुरल रिसोर्सेज है वही उनका यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट रिड्यूस माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग. नॉर्मली बच्चों लोग कहां से कहां पे शिफ्ट होते हैं? रूरल एरिया से अर्बन एरिया में. क्यों आते हैं सिटी में लोग? वेरी नाइस, जॉब के लिए. सिंपल सी बात है साहब, 2 टाइम का खाना चाहते हैं लेकिन गांव में कुछ काम है नहीं, इसलिए आपके शहर में आ गए, नौकरी दे दो. राइट? तो देखो यहां पे क्या दिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. अरे आप जिस रूरल एरिया में रह रहे हो ना, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं. एसएसआई इज ऑल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा स्कोप है. मतलब देखो, मैं जाने वाला था, मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, मैंने सोचा कि हम मुंबई में जाएंगे जॉब करेंगे. ओके, लेकिन अगर छोटे गांव में ही कुछ काम मिल गया तो मैं जाऊंगा? डेफिनेटली नहीं. देयरफॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इज रिड्यूस और मिनिमाइज. ऑब्वियसली जीरो तो नहीं होगा, लेकिन रेशियो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी जॉब प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट, सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक से सुनो बच्चों, ऐसे बहुत सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, दे आर डिपेंड अपॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सर क्या मजाक कर रहे हो? बड़े बिजनेस छोटे बिजनेस पे क्यों डिपेंड रहेंगे सर? मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जस्ट एज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं. महिंद्रा, पता है महिंद्रा क्या बनाते हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा व्हीकल्स, कार, पिकअप, जो भी अलग अलग व्हीकल है. अब उनको स्पेयर पार्ट लगते होंगे. स्पेयर पार्ट के सिवा कैसे बनेंगे सर? स्पेयर पार्ट असेंबल करके तो गाड़ी बनती है. राइट? उनको स्क्रू भी लगते होंगे. क्या वो खुद स्क्रू प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं से परचेस करेंगे. तो जब उनको स्क्रू लग रहे थे, उन्होंने सोचा हम क्या करेंगे, फ्रांस से स्क्रू इंपोर्ट करेंगे. अरे किधर फ्रांस में जा रहा, देखना आजू बाजू में पहले. तो जहां पे इंडस्ट्री है, उनका जो बिजनेस है, उनका तो लार्ज स्केल है ना, तो वो देखेंगे कोई है क्या स्क्रू देने वाला. मैं बोला यस, मैं स्क्रू देने के लिए तैयार हूं. कितना चाहिए आपको? 5 लाख क्वांटिटी. चलो 5 लाख क्वांटिटी स्क्रू दे दूंगा. मेरा एक ही काम है, मैं सिर्फ स्क्रू बनाता हूं. मेरा फैक्ट्री है? नहीं, मेरा एक छोटा सा काम है. मतलब फैक्ट्री बोले तो ऐसे बस 100 स्क्वायर फीट या फिर 400 स्क्वायर फीट की जगह छोटी सी, और वहां पे मैंने काम शुरू कर दिया है. मतलब मैं स्मॉल स्केल हूं. अब जो मैं स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करूंगा उस पर डिपेंड है लार्ज स्केल बिजनेस. So one of the advantage, one of the importance of small scale business is its support to large scale business. बड़े बड़े बिजनेस को सपोर्ट करते हैं भाई. फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन करो, पैकिंग का हम देख लेंगे. स्मॉल स्केल वाले बोलते हैं चलो हम पैकिंग का काम हम कर देंगे आपको. लेबल बनाना है, चलो लेबल बना देंगे. पैकिंग करके देना है, पूरा मटेरियल भेजो, हम पैक करके दे देंगे आपको. तो आपको जो चाहिए सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे. तो स्मॉल स्केल बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. बच्चों मैं तो एग्जांपल ये भी देता हूं, मतलब परफेक्ट सूट नहीं होता एग्जांपल यहाँ पे, लेकिन अगर कोई बड़ा मॉल है या फिर हॉस्पिटल है, वहां पे कैंटीन होता है, तो कैंटीन के मॉल वालों का खुद का होता है. वो किसी ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, भाई तुम देख लो, वो कैंटीन संभाल लो, हमें रेंट दे दो, जो भी रहेगा इनकम शेयरिंग कर लेंगे, जो भी है. राइट? तो यहां पे जिसको कैंटीन संभालने दी, क्या वो बड़ा मल्टीनेशनल कोई ब्रांड है 5 स्टार? ऑफकोर्स नहीं. वो लोकल एरिया में रहने वाला कोई बंदा है जो कैंटीन संभालने वाला है. ओके, मतलब अगेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो दे सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर. Small enterprises
हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट द यंग एस्पायरेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, देखो बच्चों, किसी किसी में कीड़ा होता है, कीड़ा कौन सा कीड़ा? खुद का कुछ करना है मेरे को, छोटा ही सही खुद का करने का है, इसका कीड़े वाले लोग रहते हैं ना, ये जो कीड़ा है, जो एस्पायरेंट, जो जिनकी थिंकिंग है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ऐसे लोगों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पहले दिन थोड़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी, पहले दिन कहीं ना कहीं, आज अमेजॉन जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस, वो भी कभी ना कभी एक गैरेज में स्टार्ट हुआ था। ओके, उनके घर के पास जो गैरेज है, गराज, वहां पे उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। इवन यस, बहुत सारे यूएस कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इवन क्या नाम है उसका, HP है, IBM है, ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सिर्फ एक गैरेज में स्टार्ट हुई थी, मतलब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। लेकिन आज उसके वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया, आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो वर्ल्ड में जिनको जाना और माना जाता है, जेफ बेजोस, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। ओके, बिकॉज ऑफ अमेजॉन। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम जब कंसेप्ट निकाला था कि अमेजॉन करेंगे स्टार्ट, तो वहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता था, बुक्स। बुक्स के लिए अमेजॉन स्टार्ट किया था उन्होंने, वो भी सिटी के लिए, कि सिटी में कब कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे बुक्स किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, तो बुक्स कैसे अवेलेबल हो गए इजीली, तो उसके लिए वो अमेजॉन बना था। और आज के डेट में अमेजॉन पे कुछ क्या नहीं मिलता। ओके, तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन एकोमोडेट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मतलब जिसने अब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छी बात है। मतलब उनको एक खड़ा होने के लिए प्लेटफॉर्म एक टाइप से हो। तो इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजर्स। हाँ, ये इंडिया विलेज की कंट्री है ना, विलेजर्स मतलब ज्यादा गांव में रहते हैं ना पॉपुलेशन। इंडिया का अगर रेशो देखो ना बच्चों आप, तो मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ओके, सो इसलिए बोला गया है इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजर्स, गांव वालों का ही देश है। So therefore, government has to pay attention to the development of small and cottage industries in order to create a balanced economy. तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि सिर्फ सिटी बढ़ के मतलब नहीं है। अगर पूरी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए विलेज मतलब रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी जरूरी है, अर्बन एरिया के साथ साथ। और रूरल एरिया का अगर डेवलपमेंट करना है तो रूरल एरिया में जो बिजनेस चलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सॉरी, तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, लोन प्रोवाइड किया और सपोर्ट किया कि आप बिजनेस करो, आपको लाइसेंस देंगे, सब कुछ देंगे, तो डेफिनेटली रूरल एरिया में ही लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे छोटे छोटे। तो उसकी वजह से उस रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, लोग वहीं पे कमाने लग जाएंगे। वहीं पे अगर कमा रहे तो वहीं पे रहेंगे, वहीं पे एजुकेशन लेंगे, वहीं पे हॉस्पिटल आ जाएगा और रूरल एरिया स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो जाएगा। और रूरल एरिया और अर्बन एरिया इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। ऐसा ना हो एक सिटी एकदम डेवलप्ड है और वो डायरेक्ट अंडर डेवलप, ऐसा ना हो। ये जो डिफरेंस है थोड़ा कम हो जाएगा और बैलेंस डेवलपमेंट रहेगी इकोनॉमी की। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या नहीं, गवर्नमेंट लोन देगी या नहीं, ये बिजनेस एक्सपांड होगा या नहीं, सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए बच्चों KKCS। स्टे ट्यून्ड टू KKCS। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।